द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक और खबर आ रही है। वहां का एक गैंगस्टर, वहां का एक गुंडा जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। जी हाँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गैंगस्टर को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी और ऐसा लगता है कि जितने भी गुंडे मवाली हैं उत्तर प्रदेश में, सबको अपनी टीम में इकट्ठा कर लेगी। साथियों, हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल हुए हैं, भ्रष्ट नेता शामिल हुए हैं, गुंडे मवाली शामिल हुए हैं, और किस तरह से खास तौर से उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री और नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और किस तरह से कुछ नेताओं पर से मामले हटाए भी गए हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी ये नई खबर पर जो ताज़ी खबर आई है मेरठ से कि एक और अरुण नाम का गैंगस्टर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका है। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुका है। जी हाँ, अरुण, जिस पर धारा 370 की दफ़ा लगी हुई है, गंभीर दफ़ा लगी हुई है, वो आपको पंचायत में भी है। उसके अलावा पुलिस उसे ढूंढ रही है, यानी कि खोज रही है। वो फरार है, लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी सारी छवि अच्छी हो जाएगी। साथियों, अरुण को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक और गैंगस्टर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है, एक और गुंडा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका है। साथियों, आप ये सोचिए कि ये वो पार्टी है जो आपको गुंडागर्दी, मतलब गुंडों को लटका देंगे। योगी आदित्यनाथ का आपको वक्तव्य याद होगा, बयान याद होगा, जब यूपी के चुनाव से पहले दिया करते थे कि गुंडों को वो लटकाएंगे। लेकिन अब उन्होंने ही अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया है एक गुंडे को। ये जो इसका अरुण के शामिल होने के बाद साथियों, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं गर्म है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। जिसमें देखिए, एक सचिन गुप्ता है, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाथ में पिस्टल और डंडा लेकर दौड़ रहा अरुण जिला पंचायत सदस्य है, आईपीसी की 307 में वांटेड है। जी हाँ, ये आदमी वांटेड है। आईपीसी की धारा 307 इस पर लगी हुई है, यानी कि हत्या करने की कोशिश जैसा गंभीर आरोप, गंभीर अपराध में इसका नाम आ चुका है। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढ भी रही है। जी हाँ, वो फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसी बीच अरुण बीजेपी में शामिल हो गया, कल बीजेपी में शामिल हो गया। ये कितनी बड़ी बात है कि जो पार्टी जो है सो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, जो पार्टी गुंडागर्दी खत्म करने की बात करती है, उसी पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, उसी पार्टी में ऐसे लोग जा रहे हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि वैसे इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो उसमें वैसे ही लोग हैं शामिल, वैसे ही लोग। अब आप अमित शाह को ही ले लीजिए, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्हें तड़ीपार की सज़ा मिल चुकी है। यानी भारत की न्याय व्यवस्था ने उस आदमी को समाज में रहने के लायक नहीं समझा था, तड़ीपार की सज़ा सुनाई थी। आज वो आदमी होम मिनिस्टर बना बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी, आप देखिए, नरेंद्र मोदी पर कितने बड़े आरोप लगे थे। 2002 के दंगे का सब सारा जिम्मेदार उसी आदमी को ठहराया गया था। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में कुछ उलट फेर हुआ। खैर, उस पर चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि आज भी लोगों का ये मानना है, और ये साफ साफ, भले जो है सो अदालत से उनको बरी कर दिया जाए या देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन लोगों का ये साफ साफ मानना है कि 2002 में जो नरसंहार हुआ गुजरात में, 2002 में जो गुजरात के इतने बड़े दंगे हुए, वो नरेंद्र मोदी के कारण ही हुए या उन्हीं की वजह से हुए हैं। तो साथियों, जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मुखिया अगर इस तरह के चरित्र के रहेंगे, इस तरह के उन पर गंभीर आरोप लगे होंगे, या इस तरह की, जैसे अमित शाह का मैंने नाम लिया और बताया कि किस तरह से तड़ीपार की सज़ा उन्हें दी जा चुकी है, तो फिर बाकी लोग तो वैसे ही होंगे, बाकी लोग भी उसी तरह के उसमें शामिल होंगे। साथियों, सचिन गुप्ता ने जब ये खबर जो ट्विटर पर डाली है, उसके बाद तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। उसमें सुधीर पनवार हैं, वो लिखते हैं कि भाजपा को देश बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी देश बनाने की बात करती है, उसी पर इन्होंने एक तरह से तंज मारा है कि भारतीय जनता पार्टी को देश बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद विशाल गोस्वामी है, वो लिखते हैं कि भाजपा संगठन में आकर यह सुधर जाएगा। जी हाँ, सुधर जाएगा, मतलब चाहे जितना भी बड़ा गुंडा हो, ये यहाँ पर आके सुधर जाएगा, ये साफ़ सुथरा हो जाएगा, जिस तरह से आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि गौरव कुमार सागर हैं, वाह क्या सीन है, वो लिख रहे हैं,
उसके बाद अमर भारती है एक ट्विटर पे हैंडल, वो लिख रहे हैं कि महोदय जी गंगा जी में डुबकी लगा ली, अब वह शुद्ध हो गए हैं। रही बात पुलिस की खोज की, तो पुलिस से अच्छा नेटवर्क तो बीजेपी का है, जो महोदय को खोज भी लिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। जय हो गंगा मैया। देखिए कितनी बड़ी इन्होंने बात की है कि पुलिस जिस आदमी को तलाश रही है उसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस गुंडे को, इस गैंगस्टर को ढूंढ लिया और फिर इसे सही जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के किरदार को दर्शाता है। आप सोचिए कि आम जनता में किस तरह का किरदार है और किस तरह की छवि बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव है एक, वो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, ये कोई और आदमी है जो लिख रहे हैं कि अब ये गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, सब गुनाह माफ़। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो आतंक के आरोपी को भी पवित्र कर देती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक आम आदमी का, एक भारतीय का। साथियों, एक और ट्विटर हैंडल है रोहित जाखड़, इन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने लिखा है कि सचिन भाई, भाजपा गंगा माँ के समान पवित्र है, अपराधी कैसा भी हो शामिल होते ही पवित्र हो जाता है। देश में ऐसा प्रपंच रच दिया है, जो भाजपा की अक्षमता के खिलाफ बोले वो आतंकवादी, जो पक्ष में बोले वो राष्ट्रवादी, असल राष्ट्रवादी से कोसों दूर। ये बहुत बड़ा इनका स्टेटमेंट है अपने आप में। शकील रज़ा हैं, वो ये लिखते हैं कि सचिन भाई, गंगा जी की तुलना बीजेपी से करना शायद उचित नहीं है। जी हाँ, लोग जिस तरह से, हालांकि वो कटाक्ष कर रहे हैं, वो एक तरह से तंज मार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गंगा किससे कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सारे पाप धुल जाते हैं। तो शकील रज़ा साहब, ये समझिए कि ये मजाक है, तो आप इसे इतना सीरियसली ना लें, ये भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा है। शुभम गुप्ता लिखते हैं कि इसके साथ ही सारी धारा ख़त्म करके निर्दोष भी साबित किया जाता है, मतलब इनको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, जितने भी इनके गुनाह हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। साथियों, अब हम आपको 2017 में वापस लेकर चलते हैं, जो और आंकड़ा बताते हैं जो उस वक्त खबर छपी थी जब ये बात आई थी कि कुछ लोगों पर से केस मामला उठाए जाएंगे। तो उस समय जो खबर छपी थी कि सोचिए कि 312 विधायक हैं यूपी में बीजेपी के, उसमें से 114 के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आप सोचिए कि 312 में से 114 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें 83 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये पार्टी है कि इसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो गुंडे हैं, मवाली हैं, गैंगस्टर हैं, यानी कि गैंगस्टर से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, यूपी के 20 मंत्रियों पर हैं क्रिमिनल केस, क्या वापस लेगी योगी सरकार? उस समय ये खबर आज तक पे छपी थी और भी कई जगहों पर यह खबर छपी थी। साथियों, अब थोड़ा सा उस समय की खबर को हम विस्तार से बता देते हैं कि किस तरह से वापस लेने की प्रक्रिया चल रही थी, किस तरह से लोगों पर से केस वापस लिए जा रहे थे, जिनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे और चल रहे थे उस समय। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे निषेधाज्ञा उल्लंघन के एक मामले को वापस ले लिया है। सरकार करीब 20,000 नेताओं, जनप्रतिनिधियों के वैसे मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है जो उन पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आड़ में सरकार बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ चल रहे केस भी वापस ले लेगी? जी हाँ, उस समय ये सवाल बहुत ही उठा था, क्योंकि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ सहित और भी कितने लोगों पर से केस वापस लेने की बात सामने आई थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए योगी सरकार ने 21 दिसंबर को यूपी कोका कानून का बिल विधानसभा में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बीच ही यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, विधायक शीतल पांडे और 10 अन्य के खिलाफ 1995 के एक निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में धारा 188 में लगे केस को वापस लेने का आदेश भी जारी किया था। जी हाँ, सोचिए कि जारी आदेश कर दिया, यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि इतने लोगों पर से ये मामले को जो है सो हटा लेना है, उठा लेना है। साथियों, गुंडे, मवालियों और गैंगस्टर के अलावा देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं करीब सभी उन्हीं के पास जा रहे हैं। चाहे वो देखिए आप आसाम के जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विश्वास शर्मा, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार का। भारतीय जनता पार्टी में आते ही, शामिल होते ही अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके सारे पाप धुल चुके हैं। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी को देखिए, उन पर भी कितने बड़े बड़े आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी में, मगर वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके सारे पाप धुल गए। तो इस तरह से देश के जितने भी बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम भी लेना बहुत मुश्किल है, गिनती भी बहुत मुश्किल है, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनके पाप धुल
चुके हैं, उसी तरह से गुंडों की भी आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट नेताओं की, गुंडों की और गैंगस्टर्स की एक बड़ी सेना तैयार कर चुकी है और तैयार करने में लगी हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।